नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आज ये जो वीडियो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो हम आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे आप खुद को ऑनलाइन सेफ रख सकते हैं, ना कि किसी इल्लीगल वर्क को प्रमोट करना। तो ये वीडियो सिर्फ़ हम बोल सकते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करता हूँ, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। क्या आप लोगों को कुछ आइडिया है कि जो आपका इंस्टाग्राम है, उसका जो अकाउंट है, जो आप डेली यूज़ करते हैं, वो कुछ सेकंड्स के अंदर कोई हैकर जो है, वो हैक कर सकता है? ये आपको पता है? अगर नहीं पता है, ये कैसे होता है? अगर आपको ऐसा डर लग रहा होगा कि लाइक 1 सेकंड या 2 सेकंड में हैक हो जाता है, जैसे मूवीज़ में आपने देखा है, तो इसका जो मिथ है, आज हम मिथ क्लियर करेंगे। क्या होता है रियलिटी इंस्टाग्राम हैकिंग का, वो जानेंगे। तो लाइक हम यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट जो है, उसके बारे में क्या-क्या मिथ फैले हुए हैं और क्या-क्या लोगों के माइंड में चलता है, वो सब कुछ क्लियर करेंगे। जो भी यहाँ पे मैं करने का ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको पूरा यहाँ पे अगर जो देख लेगा, उसको बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे बहुत ही हम बोल सकते हैं मेहनत के साथ बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो चलिए अभी यहाँ पर हैकर्स कैसे सोचते हैं, वहाँ से लेकर हैकर्स कैसे हैक करते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को, ये सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर हमारा जो होने वाला है, व्हाइट हैट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में। हम पहले ये समझेंगे कि जो व्हाइट हैट हैकर्स हैं, वो कौन होते हैं और जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं, वो कौन होते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक, ये 2 कलर हैं, इनसे हम कुछ आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। व्हाइट मतलब यहाँ पे अच्छे काम करने वाला या अच्छा, राइट? और ब्लैक मतलब जो बुरा है। तो इसको ऐसे ही आप समझ सकते हैं। अब मैं थोड़ा-सा आपको इसको सिंपल करता हूँ। यहाँ पे जो व्हाइट हैट हैकर है, यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं इंटरनेट का ये एक सुपर हीरो है, जो इंटरनेट को यहाँ पे सेफ कर रहा है और कहीं न कहीं हमें जो है सेफ तरीके से सर्फ हम कर पाएँ, उस तरीके का बना रहा है। अब बात करें जो लीगल काम है, वो सारे व्हाइट हैट हैकर्स करते हैं। जो भी लीगल हम उसपे लॉ बना है, उसके अंदर कैसे काम करना है, जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के अंदर रहकर काम करते हैं सारे व्हाइट हैट हैकर्स। और अब यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं, उसके अंदर उनके जो लॉ बने हैं, उनके कुछ रूल्स हैं, उसके अंदर कंपनी को कैसे सिक्योरिटी देना है, कैसे उनके जो सिक्योरिटी फ्लॉ हैं, उनको फिक्स करना है, ये सारे काम यहाँ पे व्हाइट हैट हैकर्स करते हैं। अगर आपका डेटा जो है, उसको आप सिक्योर रख पा रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें कोई व्हाइट हैट हैकर होगा, उसी ने कुछ ऐसा वहाँ पे कर रखा है, जिसकी वजह से आप वहाँ पे सेव कर पा रहे हैं। हर एक सिक्योरिटी के पीछे एक व्हाइट हैट हैकर होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ब्लैक हैट हैकर्स की, जो कि यहाँ पर हर किसी को बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है, पावरफुल लगता है, बट यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पावर इनके पास ऐसा नहीं है, जो व्हाइट हैट हैकर्स के पास होती है। अगर हम बात करें इनके पास वैसे पावर्स जो है उसमें हम कभी और डिस्कस करेंगे किसी अनदर कोर्स के अंदर, बट यहाँ पर आप सोच सकते हैं, ये जो ब्लैक हैट हैकिंग है या ब्लैक हैट हैकर्स हैं, इस नाम से इतना क्रेज़ है माइंड में सभी के कि लाइक हर किसी को लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट यहाँ पे इसके बारे में मिथ सबसे बड़ा ये है और ये एक तरीके से कौन होते हैं अगर हम बात करें ये विलेन्स होते हैं, जैसे एक मूवी के अंदर विलेन होते हैं, वैसे ये इंटरनेट के विलेन हैं। यहाँ पे इनका काम रहता है सिंपल लॉ को तोड़ देना, किसी भी तरीके से पैसा पावर को लेना, सिस्टम पे कंट्रोल कर लेना गलत तरीके से और ये पर्सनल डेटा चोरी करने में भी कोई परमिशन नहीं लेंगे आपसे, कुछ भी नहीं लेंगे। इनको अगर चोरी करना है ये चोरी कर जाएँगे, राइट? तो लाइक यहाँ पे सारे गलत काम जो है ये करते हैं, यहाँ पे ब्लैक हैट हैकर्स इनको हम बोलते हैं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जो हैकिंग के बारे में जो एक्सपोज़र यहाँ पे आपको मिलेगा, तब आप इसको क्लियर कर पाएँगे, जो इंस्टाग्राम अकाउंट हैकिंग है, इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँगे। ताकि आप अपने आप को यहाँ पे एक तरीके से अलर्ट रख सकें, खुद को सेफ कर सकें और अपने अकाउंट को भी सेफ रख सकें। अब बेसिकली यहाँ पे ये जो हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब साइबर गीता का जो मिशन है यहाँ पे हर इंडियन को डिजिटल वर्ल्ड में सेफ रखना और उनको अवेयर करना। तो ये हमारे मिशन को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, जिससे कि उनको भी ये सारी नॉलेज मिल सके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 4 ऐसे टाइप्स जो एक तरीके से अगर आप यहाँ पर समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक हैकर जो है वो कैसे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करता है। तो बेसिकली पहला जो मेथड है, पहला जो टाइप है हमारे पास फर्स्ट टाइप है, जिसको हम फ़िशिंग कह सकते हैं, फेक लॉगिन पेज कह सकते हैं।
यहां तक हम कॉपी पेस्ट भी बोल सकते हैं। समझने के लिए इसको हम बोल सकते हैं ऐसा भी। अब हैकर्स आपको यहाँ पे इस तरीके से फेक लॉगिन पेज सेंड करते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे एक असली इंस्टाग्राम अकाउंट दिखता है या असली एक लॉगिन पेज जो दिखता है इंस्टाग्राम का, सिमिलर वैसे ही आपको एक इंस्टाग्राम का लॉगिन पेज जो है वो शेयर किया जाता है। अब जैसे ही आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड उस पेज में लॉगिन करते हैं, वैसे ही जो आपकी जो हम बोल सकते हैं लॉगिन डिटेल्स हैं, वो उस हैकर के पास पहुंच जाती हैं और हैकर उसका यूज करके आसानी से आपके जो डिटेल हैं उसका यूज करके वो लॉगिन कर लेता है इंस्टाग्राम में, और आपका जो इंस्टाग्राम है वो इस तरीके से हैक हो जाता है। अब यहाँ पर जो इंस्टाग्राम होता है वो ओरिजिनल दिखने में यूआरएल जो है उसका सिमिलर जो है वो एक बिल्कुल कॉपी बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम का जो है स्पेलिंग ग्राम में चेंज हो सकता है कुछ, अगर वो बनाएंगे तो यूआरएल बिल्कुल सिमिलर दिखेगा। थोड़ा सा अगर वो चेंज करते हैं ग्राम के अंदर या इंस्टाग्राम हाइफन लॉगिन कर सकते हैं, तो इस तरीके से बेसिकली वो बना सकते हैं जो हैकर्स हैं। और भी काफी वैसे मेथड्स होते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरीके से वो बनाते हैं। अब यहां पर हम 3 ऐसे मेथड्स देखेंगे जिनसे आप एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है कि जो यूआरएल होता है उसको आप चेक करें। पहले तो आप चेक करें कि एचटीटीपीएस है या नहीं। इससे क्या होगा, आपको ये कंफर्मेशन होगा कि लाइक यहाँ पे एचटीटीपीएस है। बट अभी ये मेथड जो है एचटीटीपीएस का, उस पे एक सिंगल रिलाय नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इसको करने के हैकर्स को भी मेथड पता है। अगर आप बात करें एक साइबर सिक्योरिटी पर्सन है तो आपको पता होगा कि आज के टाइम पे सारे हैकर्स धीरे धीरे एचटीटीपीएस पे आ चुके हैं। तो इसको देखने के साथ आपको पैडलॉक होना चाहिए, ये भी चेक करना चाहिए। साथ ही साथ ऑफिशियल ऐप को यूज करें तो सबसे बेस्ट होता है। अगर आप अपना इंस्टाग्राम लॉगिन करते हैं तो ऑफिशियल अकाउंट जो है आपका या आपका ऑफिशियल ऐप है उसको ही यहाँ पे आप लॉगिन करें अपने ऐप के अंदर, ना कि कोई थर्ड पार्टी इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड करने का। जो भी डाउनलोड कर रहे हैं प्ले स्टोर से करें, ऐप स्टोर से करें, कहीं थर्ड पार्टी से ना करें। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके साथ साथ कोई भी अगर आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू कोई लिंक आता है लॉगिन करने के लिए या कोई ऑफर आपको दिया जा रहा है, तो ऐसे लिंक से थोड़ा बचें। ऐसे लिंक से आप बच के रहेंगे तो आपका इंस्टाग्राम काफी सेफ रहेगा। तो अगर आप ये सारे तरीके यूज करते हैं, थोड़ा सा आप फोकस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी जो है काफी इंक्रीज होती है, आप अपने सिक्योरिटी को काफी बढ़ा पाते हैं। तो ये सारे तरीके आपको यूज करने हैं फर्स्ट मेथड में। अब हमारा जो मेथड है, इस मेथड में यहाँ पर जो हमारा पुराना पासवर्ड है अब वही हमारे लिए एक डेंजर बन जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जो हैकर्स होते हैं वो यहाँ पे जो लीक्ड डेटा होता है, लाइक किसी भी कंपनी का जो डेटा है वो लीक हो जाता है, उसको हैकर्स यूज करते हैं। आपका वहां पे पुराना डेटा मिल जाता है ऑलरेडी, आपकी यूजर नेम, पासवर्ड, आपकी ईमेल्स, फोन नंबर, सारी डिटेल होती है जो भी साइट ने अगर ली है आपकी, राइट। अब यहाँ पे इसमें काफी डेंजर ये सीन होता है कि अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट जो है किसी अदर साइट पे लॉगिन कर रखा है या कहीं पे भी आपने एक्सेस दिया किसी साइट को और उस साइट का डेटा लीक हो गया और वो जो डेटा है वो हैकर्स के पास पहुंच जाता है या उसको कोई भी यूज करता है, अगर वो पब्लिक डेटा जो हैक हो चुका है, लीक हो गया है, तो ये काफी डेंजरस है। कभी भी हम नहीं सजेस्ट करते हैं कि आप अपना जो पासवर्ड है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेम लॉगिन करें। आप हमेशा अपना पासवर्ड यूनिक रखें, हर किसी के लिए थोड़ा सा चेंज रखें। अगर आपका ये गलती हो गया कि आपका जो आपने लॉगिन किया जिस साइट पे वो साइट का डेटा मतलब लीक हो चुका है, तो आप समझिए कि आपका जो पासवर्ड है अब वो पब्लिक हो गया है। अब वो आपका प्राइवेट पासवर्ड नहीं रह गया है और वो अकाउंट जो कभी भी आपका जा सकता है आपके हाथों से। तो ये चीज एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और सिंपल पासवर्ड आपको नहीं रखने। हो सके तो यहाँ पे लाइक ऐसे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखें और सभी हम बोल सकते हैं लाइक प्लेटफॉर्म पे अलग रखें। एक जैसा पासवर्ड कहीं भी आपको नहीं रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे चेक करेंगे कि लाइक हमारा जो पासवर्ड है वो लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक वेबसाइट है यहाँ पे, हैव आई बीन पॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे ये एक लाइक वेबसाइट है और इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट है यहाँ पे। बेसिकली ऐसे काफी सारे ओशिएंट के साइट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब इस साइट के ऊपर मैं पहले जाता हूँ, एक ऐसा अकाउंट लॉगिन करता हूँ या एक ऐसा मेल यहाँ पे डालता हूँ जिसका मुझे मालूम है पासवर्ड लीक हो चुका है, और इसलिए वो मैंने सिक्योर करने के लिए भी अपना पासवर्ड चेंज कर दिया और भी जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो सिक्योरिटीज भी लगा रखी हैं। तो फिर भी जो पासवर्ड लीक हुआ है वो मैं आपको शो करने के लिए यहाँ पे एक अकाउंट है वो करके दिखाता हूँ इस साइड के ऊपर। तो चलिए चलते हैं इस साइड के ऊपर।
तो ये हमारा जो साइट है आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, इसका यूआरएल आप लोग देख पा रहे होंगे। सिंपल आपको ये लिखना है .com आगे कर देना है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल एक मैंने जो है इसके अंदर एक मेल है वो यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। जैसे कि इस मेल को मैं जानता हूँ इसका पासवर्ड लीक हो चुका है और काफी बार मैं टेस्ट कर चुका हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अब इस पे क्लिक करूंगा, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का वार्निंग आ चुका है और यहाँ पे दो साइट्स हैं जहाँ पे इसका पासवर्ड जो है वो लीक हुआ है। एक तो सबसे यहाँ पे फेमस बोट जो काफी अच्छे हेडफोन्स बनाती है, फेमस है इस नाम से, तो इंडियन ऑडियो के लिए। तो यहाँ पे इस कंपनी के अंदर ये लीक हुआ है डेटा और उसके अंदर हमारा पासवर्ड जा चुका है, राइट। सेकंड यहाँ पे एक जेड लाइब्रेरी है, वहां पे भी डेटा हमारा लीक हुआ है और वहां से हमारा ये पासवर्ड गया है। तो आप देख सकते हैं इस साइट से टेस्ट करके, इसके अलावा और बहुत सारे साइट होते हैं जहां से आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं और अपने आप को पता कर सकते हैं, सेफ रख सकते हैं कि आपका कहां से पासवर्ड लीक हुआ है, कैसे। तो आप उसको चेंज करेंगे तो आप सेफ हो जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड यहाँ पर है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जो हैकर्स हैं वो यहाँ पर आप लोगों को डरवाते हैं और आपसे गलती करवा लेते हैं। अब बेसिकली ये कैसे होता है इसको समझते हैं। ये हैकर्स जो हैं यहाँ पे आपको फेक अलर्ट्स भेजते हैं, जिससे कि आप जो है आपका जो अकाउंट है वो एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। लाइक आपको जब फेक अलर्ट शेयर करे जाते हैं तो उसमें कुछ ये मेथड्स यूज करते हैं और जिसके थ्रू ये ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं आपका जो अकाउंट है उसको वो एक्सेस ले पाए। तो क्या है, कैसे है, चलिए जानते हैं। तो कुछ रेड अलर्ट्स मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, जिसमें कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल के लिए सबसे पहले अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। ये कैसे मैसेज आएगा, अर्जेंट वेरीफाई योर इंस्टाग्राम अकाउंट नाउ, कुछ इस तरीके से हो सकता है। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है योर अकाउंट विल बी डिलीटेड इन 24 आवर्स। तो यहाँ पे ये मैसेज जो है इसमें क्या है दिख रहा है यहाँ पे कि आपको अर्जेंसी जो है वो दिख रही है। तो इसमें क्या है, आप पैनिक हो जाएंगे, बिल्कुल आपको समझ में कुछ नहीं आएगा और बिना सोचे आप क्या है क्लिक कर देंगे जो भी लिंक आपको शेयर करेगा कोई भी, राइट। आपको यहाँ पे इस तरीके से असल में नहीं करना है और इस चीज को समझ के रखना है जब भी कोई आपको लिंक आए। अब रियलिटी ऐसा नहीं होता है, मतलब यहाँ पर इंस्टाग्राम आपको कभी भी ऐसे मैसेज नहीं शेयर करता है। वो नहीं बोलता है कि आपको जाओ तुरंत इस लिंक पे वेरीफाई करो जाके, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। बट ऐसा जो बोल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट को कहीं ना कहीं यूज करना चाह रहा है। तो ऐसे मैसेजेस और भी होते हैं, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं सोच के आपको रखना है कि सिर्फ यही होते हैं। ऐसे लाखों मैसेज बनाए जा सकते हैं, राइट। तो इंस्टाग्राम कभी भी आपको डीएम या मेल लिंक के थ्रू आपसे वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा, नहीं मांगेगा। यह आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको ऐसा कोई मैसेज आए तो आपको इग्नोर करना है। अगर इग्नोर नहीं करते हैं तो उसको रिपोर्ट कर दें। तो ये सबसे बेस्ट मेथड, आप रिपोर्ट करें उसको और ऑलवेज वेरीफाई करें डायरेक्ट इंस्टाग्राम ऐप के थ्रू। जो ऑफिशियल ऐप है उसके अंदर आपको सेटिंग में जाके सिक्योरिटी के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है मेल फ्रॉम इंस्टाग्राम। तो उसके ऑप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं कि जो इंस्टाग्राम है उसने कोई आपको लाइक मेल या कुछ नोटिफिकेशन भेजा है तो वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी और कोई मेथड आपको नहीं यूज करना है और ना ही किसी पे ट्रस्ट करना है। आपको 1 मिलियन फॉलोवर्स फ्री में चाहिए, ऐसे मैसेजेस या ऐसे मेथड्स काफी आपने सुने होंगे, राइट। तो रुक जाओ, थोड़ा सा आप रुक जाओ, शायद आप अपने अकाउंट को हैकर्स के खुद हाथ में देने से बच जाओगे। क्यों मैं बोल रहा हूं, चलिए इसको समझ लेते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये एक ट्रैप होता है, कैसे ये काम करता है इसको समझते हैं। यहाँ पे आपने ऐसे काफी सारे ऐप्स देखे होंगे जो आपको 1 मिलियन फॉलोवर्स फ्री में प्रोवाइड कर रहे होते हैं, गारंटी के साथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं और पता नहीं कौन कौन से मेथड्स आपको दे रहे होते हैं। अब बेसिकली ये क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे फेक ऐप्स क्या करते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं काफी सारे अलग अलग मेथड के थ्रू। लाइक आपको फ्री लाइक्स दे रहे होते हैं, फ्री फॉलोवर्स दे रहे होते हैं, आपका प्रमोशन कर रहे होते हैं और आपसे बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। अब यहाँ पे रियलिटी क्या है, लेकिन यहाँ पे रियलिटी ये है कि वो आपको बोलेंगे ये हमारा ऐप है, इस ऐप के अंदर जाइए, इंस्टॉल कीजिए ऐप को और वहां पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग इन कीजिए और उसके बाद ये कुछ मेथड है आप ट्राई कीजिए और आपके फॉलोवर्स इतने हो जाएंगे। ऐसे ही काफी सारे वेबसाइट्स हैं, तो लाइक वहां पे भी आपको सेम चीज बोला जाता है। अब एक्चुअल में क्या हो रहा होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे ये जो एप्स हैं इंस्टाग्राम को लॉगिन करवाते हैं, पहले आपसे ही लॉगिन आपका इंस्टाग्राम करवा लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, वो पहले आपको एक तरीके से मैनिपुलेट किया उन्होंने, मैनिपुलेट करने के बाद आपने अपना खुद का इंस्टाग्राम वहां पे लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद अपना जो हैकर्स के हम बोलते हैं हाथों में कंट्रोल प्रोवाइड कर दिया। अब वो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, अब वो आप जैसे लॉगिन कर चुके हैं आपका जो अकाउंट है वो अब हैकर्स के हाथ में जा चुका है। यहाँ पे ये बहुत मेथड यूज होता है और इस पे काफी लोग ट्रस्ट कर लेते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं सभी को फेमस होना है और ये फेमस होने का जो एक रेस है या बाकी जो चीजें हैं उसको लेकर जो एक मिथ बनाया जाता है और उस मिथ में लोगों को फंसा के ये हैकर्स ऐसे काम करते हैं।
अब यहाँ पे सिर्फ मैं बोलना चाहूंगा आपको, अगर ऑनलाइन रहना है सेफ, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन ऑफिशियल जो ऐप हैं, जैसे अगर हम बात करें गूगल का, अगर हम बात करें तो गूगल प्ले स्टोर है, वहां से आप कर सकते हैं। एंड्रॉइड अगर आप यूज करते हैं, अगर हम बात करें एप्पल के लिए तो एप्पल स्टोर है, तो वहां पे आप कर सकते हैं। जो ऑफिशियल ऐप है इंस्टॉल करने हैं आपको वहां से करने हैं, और कोई भी मेथड नहीं है, आप कहीं से कोई भी इंस्टॉल ना करें। और मैं तो बोलूंगा कि आप वहां से भी ना करें, आप सिर्फ अपना इंस्टाग्राम यूज करें, सिंपल है। जो भी फॉलोवर्स हैं, 4 है, 5 है, 10 हैं, 20 हैं, जो भी हैं वो आपके हैं, आपको जानते हैं, बस इतना काफी इनफ है। ज्यादा आपको कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। अगर आपको ऐसे ट्रैप आते हैं, आप कहीं लॉगिन करेंगे तो ऐसे ट्रैप में फंस जाएंगे। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे ये ट्रैप क्या होता है, कैसे वर्क करता है। आपका अगर इंस्टाग्राम अकाउंट सिक्योर है और सेफ है तो आप अभी तक लकी हैं। बट आगे अगर आपको लकी रहना है, अपने अकाउंट को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, तो ये 4 मेथड या 4 सिंपल स्टेप्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो काफी रिस्की हो सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप चारों मेथड को ट्राई करें और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सिक्योर बनाएं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहला मेथड है हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में सिंपल, यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूं, एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड आपको रखना है। कोई भी अकाउंट आप कभी भी कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म में बनाते हैं तो एक हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यूज करना है। और यहां पर सेकेंड हमारा जो स्टेप है, यहाँ पे इनेबल 2FA। 2FA यहाँ पे है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे ये काफी जरूरी होता है, काफी सारे साइट्स आपको अवेलेबल कराते हैं 2FA। तो अगर आपको किसी भी साइट के अंदर ऐसा मिलता है सेटिंग, तो आपको हमेशा इनेबल करके रखना है। यहाँ पे यूज करना है एसएमएस को, या हम बात करें यहाँ पे अगर ऑथेंटिकेटर जो है इसके अंदर मिल रहा है एप्लीकेशन यूज करने को, जैसे अगर हम बात करें गूगल ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है, इस तरीके से ऑथेंटिकेट आप कर सकते हैं, तो इसका यूज करें। इसमें क्या होगा, कुछ पिन्स होंगे 6 7 8 नंबर के, जो चेंज होते रहेंगे कुछ सेकंड्स के अंदर, और वो पिन आपको डालने होंगे कुछ सेकंड्स के अंदर। अगर आप सही डालेंगे तो ही आपका अकाउंट लॉगिन होगा। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को एक एक्स्ट्रा लेयर दे सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा लेयर जो है सिक्योरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसको अगर आप लगा देते हैं तो काफी आप सिक्योर हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, कभी भी लॉगिन इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कोई भी हो, आपका दोस्त हो, अननोन हो, कोई पर्सन, किसी के साथ अपना अकाउंट जो है वो शेयर नहीं करना है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आप बोल सकते हैं ये बहुत जरूरी है। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ हमारा और सबसे मेन है, यहाँ पे आपको हमेशा ऑफिशियल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही अपने अकाउंट को एक्सेस करना है, अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, और सारे मेथड जो भी मैंने बताए हैं वो सब चेक करने हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें जो थर्ड पार्टी है, उससे जितना हो सके उससे बच के रहना है। थर्ड पार्टी कोई भी मैसेज, एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट है, उससे आपको जितना हो सके उतना बचना है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि लाइक साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक हॉबी होती है, मतलब हैकर बनना हॉबी है? तो देखिए दोस्तों, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। ये आज के टाइम में एक ऐसी स्किल है जो कल आपको एक सुपर हीरो बना सकती है, सुपर पावर दे सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए जैसे काफी सारे टूल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जिसमें एक प्लेटफॉर्म है ट्राई हैक मी, और ये टूल्स हैं जैसे कि बबसूट है, काली लाइनिंग्स, ये सारे हम यूज करते हैं, राइट। तो ये रियल वर्ड हम बोल सकते हैं जो है, उसके अंदर डिफेंडर के लिए हम काम करते हैं, तो हम उसको यूज करते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी जो है ये एक ऐसा हम उसमें मार्केट है, इसका जो बढ़ता ही जा रहा है, ग्रोथ होती जा रही है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2020 लाइक 5 अभी चल रहा है, और 31 जो है, जब तक यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया 35% ग्रोथ होने वाली है। मतलब आपके पास इसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, और आप यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उसको लेने के लिए आपको चाहिए स्किल्स। अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी स्किल्स होंगी तो आप इसको ग्रेप कर पाएंगे, आप ले पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे सीखेंगे डिफेंड करना, कैसे सिस्टम को सिक्योर करना है, कैसे ये सब कैसे सीख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर ये सब आप सीख लेते हैं तो आप जो यहाँ पे बोल सकते हैं वर्ड ऑफ टेक जो है उसके लिए अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। लाइक यहाँ पे आप बन सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे शुरू कैसे करना है, अगर आपको साइबर गीता के साथ स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को, एथिकल हैकिंग सीखना है, अदर कोई कोर्स करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप हमको व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहां से आप हमारे साथ जो अपना जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ पे इस कोर्स को देखा है। लाइक हम बोल सकते हैं वीडियो है, कोर्स है, अभी काफी बड़ा भी हो गया है वैसे। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इसको कंप्लीट किया। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।